लर्निंग जो है वो कभी भी एंड नहीं होती। हम मैट्रिक में आके, 9th में आके, 9th से मैट्रिक में जाके, मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में जाके हम ये समझते हैं, एट योर एज मैं भी ये समझता हूँ था कि हमें सब आ गए, सही है। और ये जो सामने बंदा बैठा हुआ है ना, ये बहुत बोरिंग बातें कर रहा है, सही है। और हमें सब पता है, क्या हमें सब पता है। देखो सारी इंफॉर्मेशन अगर किसी शख्सियत को पता है, शख्सियत भी नहीं कहूँगा, सिर्फ हमारा वो महबूब है, महबूब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, ठीक है, कि उनको सारा इल्म था इंसानों के अंदर। अगर हम बात करें, वो भी खैर हमारे नबी हैं, ठीक है, और उनके ऊपर भी वो बहस है कि वो नूरानी है या इंसानी, उनका जिसामत है, उसके ऊपर भी बहस है, उसके ऊपर भी हम नहीं जाते। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक मिसाल, एक पर्सनैलिटी की बात करें तो वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही है। उसके बाद अल्लाह की ज़ात है जो कि सारी बातों को, जो उसके बाद भी नहीं, उससे पहले एक्चुअली अल्लाह की ज़ात जो है वो बाबरकत इतनी बड़ी ज़ात है कि उनको जो है, उनको सारी हर चीज़ का इल्म है, यहाँ तक कि आपके शहरत के करीब है, सही है। तो आपकी अभी मुझे देख के क्या सोच रहे हैं, ये बात का याद रखें कि मुझे अगर नहीं भी पता तो अल्लाह को ज़रूर पता है, ठीक है। अक्सर और बेहतर हम किसी को देख के हंस रहे होते और अंदर ही अंदर उसको गालियाँ दे रहे होते हैं, होता है, ऐसा होता है। तुम बाहर निकलो मैं तुम्हें बताता हूँ, हंस के बोल रहे होंगे, तुम बाहर तो निकलो मैं तुम्हें बताता हूँ, है। और गर्ल्स भी इतना काम करवाती है, अभी आपका वक्त भी आएगा मैं करूँगा, हंस के ऐसे। जो इंडियन ड्रामे पहले एक ज़माने में आते थे स्टार प्लस में ना, उसमें क्या होता था, कैमरा आके रुक जाता था फेस के ऊपर और पीछे से आवाज़ आती थी, इसको तो मैं आप बताऊँगी, ये मेरे शतरंज से बच के कहाँ जाएगी। ऐसी कमोनिका नाम की उनके वो कैरेक्टर्स होते थे। कहने का मतलब ये है आप लोगों से कि जस्ट टू क्रिएट द लाफ्टर, आप लोगों को एग्जांपल्स दे रहा था, बट जस्ट टू टेल यू द ऑनेस्ट थिंग, लर्निंग नेवर एंड्स। और याद रखना, जो दरख्त जब थंडरस्टॉर्म आता है, सही है, तो जो दरख्त उस वक्त झुकते नहीं है, लचक नहीं पैदा करते, तो वो उखड़ जाते हैं जब तेज हवा चलती है, सही, जब विंडी मौसम होता है, सही, तो उस वक्त क्या होता है कि वो दरख्त जो झुकते नहीं है वो टूट जाते हैं, सही। जो इंसान, आपने रबर बैंड की एग्जाम्पल आपके सामने, एक ज़माने में एक रबर पेंसिल भी आती थी, उसको मोड़ते थे मुड़ जाती, ठीक है, हमारे वक्त में है, देखिए रबर। तो कहने का मतलब है वो रबर पेंसिल, ये मिसाल है कि आप अगर दूसरी पेंसिल लें जो लकड़ी की होती है, उसको आप मोड़े तो वो क्या होगा, और रबर पेंसिल नहीं टूटती थी, वो दरअसल बेंड हो जाती थी। तो अगर आपके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक कॉन्सेप्ट होगा कि नहीं, वी आर रेडी टू बी लाइक यू नो, वी आर रेडी टू लर्न मोर, ठीक है, वी आर रेडी टू बी एजुकेटेड, वी आर रेडी टू बी ग्रूम्ड, तो देन ओनली यू कैन ग्रो। अगर आप किसी बहुत बड़े आलिम फाजिल के पास चले जाए, सही है, आपकी नज़र में कोई आलिम, कोई या कोई आपका आइडियल, कोई ऐसा बंदा जिससे आप सीखना चाहते हो, ज़रा सा नाम बताएं, कोई लड़कियों में से कोई नाम बताएं। हाँ, ऐसा होता है ना, कोई पर्सनैलिटी होती है, मौलाना कौन, मौलाना नहीं है, कॉमेडी नहीं, अच्छी बात, पॉजिटिव, तारिक जमील, अच्छी बात है। और कोई, और गर्ल्स में से कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपकी जो आप समझते हैं कि जो भी जिंदा है, जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल तुम लोगों को नाम नहीं पता पर्सनैलिटीज़ के, तो दोस्त जाके पता करो। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो एक स्टेज हमारा आपकी जगह पे बैठा हुआ गुजर चुका है, और आज हम यहाँ पर। आपको हैरत होगी, अभी लास्ट फ्राइडे को मिस आएगा, मैं गया अपने स्कूल लेडी बर्ड ग्रामर स्कूल, ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा कॉर्नर, नहीं हमारा जो है वो सखी हसन वाला था। मैडम प्रिंसिपल जो है उन्होंने भी हमें पहचान लिया, टीचर ने भी पहचान लिया, टीचर्स, दोनों टीचर्स थे, 3 टीचर्स थे, उन्होंने पहचान लिया। किसी ने नाम नहीं पहचाना, क्योंकि अच्छा आप लोगों के तो माशाल्लाह से हमें सबके नाम पता है, याद भी रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोग कम हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं लेडी बर्ड की, तो उसकी एक क्लास में 60-70 बच्चे थे और 4-4, 5-5 सेक्शंस हैं,
ठीक है, तो उसमें प्रिंसिपल टीचर्स के लिए नाम याद रख पाना ज़रा सा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। और जाहिर सी बात है आप लोग को अगर देखा जाए, आप लोग को नहीं समझ आते, आप लोग सबकी शक्लें ना अभी इस उम्र में एक जैसी लगती है। हाँ ना, तैमूर अदील से मिलता है, अदील मुझ से मिलता है, सही है, तो ये सारे एक जैसी शक्लें, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम वापस गए तो हमें, जब हमने स्कूल के अंदर अब प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने पता है क्या बात बोली? उन्होंने कहा आजकल के बच्चे में और आप लोगों के बच्चों में बहुत फ़र्क था बेटा। हालांकि हम अपने आप को समझते थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा शरारती और बहुत ज़्यादा नॉटी और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ तो खैर कभी भी नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग स्मार्ट, ओवर स्मार्ट खेल, बदतमीज़ नहीं, ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये एज ही ऐसी, इसमें आ जाता है। इसमें 4 बाल अगर खड़े हो जाएगा तो बंदा समझता है स्पाइक बनने, ठीक है। इसमें अगर ज़रा सा लोग अगर बालों की तारीफ कर दें तो बंदा समझता है यार मेरे तो बाल कैटरीना कैसे सही है। तो ये वाइस वर्सा है, ये गर्ल्स एंड बॉयज़ फेमिनिस्ट अप्रोच की बात नहीं है, मैस्कुलिन अप्रोच की बात नहीं है। दिस इज़ द मिथ ऑफ योर एज। इस एज में आपको एक बात मैं बहुत क्लियरली बताऊं, हम आपको आज भेज रहे हैं इसलिए आज बता के भेज रहे हैं, और मैट्रिक को, इस 9th को समझा रहे हैं कि वो मैट्रिक में आने वाली है। इस एज में जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम हमारी एज के लोगों के साथ, सर भी बैठे हुए हैं और टीचर्स भी हैं, मैं भी, हमारी प्रॉब्लम छोटी हैं। आप लोग इस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं। अब आप लोग प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, कौन सी सर प्रॉब्लम, हमें तो कोई टेंशन नहीं, घर जाते खाने को मिल जाता है नहीं, देखो, जो प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली तौर पे हल की जा सके, मेरी नज़र में वो प्रॉब्लम्स नहीं होती, सही है। या जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपके हाथ में हो, भूख लगी, खाना मिल जाए, प्रॉब्लम सॉल्व। सर्दी लग रही है, स्वेटर मिल जाए, प्रॉब्लम सॉल्व। प्यास लगी है, पानी मिल जाए, प्रॉब्लम सॉल्व। कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात, दावत हो गई। लेकिन आप लोग की एज की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप लोग को वक्त के साथ मिलेगा और आप लोगों को खुद डिस्कवर करना है। अब आप लोग बोलेंगे प्रॉब्लम क्या? असल में क्या होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं सर हमें अजीब सा फील हो रहा है, डॉक्टर साहब हमें अजीब सा फील हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है, नज़ला भी हो रहा है, जुकाम भी हो रहा है, सही है, खांसी भी हो रही है। फिर डॉक्टर आपको स्ट्रेट आपकी प्रॉब्लम बताता है कि नहीं भाई, ये सारे मसला सिर्फ इस वजह से कि आप थके हुए, ये गोली खाए सो जाए, सुबह से और आप हो जाते। आप लोग इस एज में वो पेशेंट हैं जिनको अपनी बीमारी खुद नहीं पता, लेकिन बीमार हैं आप लोग, सही है। आप लोगों को लगेगा कि आप लोग प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन आप लोग प्रॉब्लम में हैं। ये मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, हालांकि अल्लाह ना करे घर जाए, घर वालों को में हॉस्पिटल लेके जाए, सर ने कहा बीमार है पेपर की तैयारी छोड़ के सबको, सब बच्चे बेड पे लेट गए, अब तो बीमार है, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, अब तो पढ़ ही नहीं सकते, अब तो बीमार है, आखिरी वक्त आने वाला है बस पेपरों के बाद। अल्लाह ना करे, अल्लाह आप लोग की ज़िंदगी बड़ी रखे। अभी आप लोग नौनिहाल है, आप लोग तो अभी आप लोगों को बहुत कुछ देखना भी बाकी है, लेकिन बीमारी के ऊपर दोबारा आ जाता है। समझने की कोशिश करो, बहुत वैलिड पॉइंट एंड में समझ आएगा, अभी ज़रा उसका ग्राउंड बना रहा हूँ। पॉइंट की बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग बीमार हैं और आप लोग को बीमारी नहीं पता। अब मसला क्या है कि मैं आप लोगों को कुछ कॉमन बीमारियां बता देता हूँ, कॉमन, ठीक है। उसके अलावा भी क्रिटिकल और पर्सनल बीमारियां हैं जो कि हम इस वक्त डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन कॉमन बीमारी है। What I want to do in my life? This is the biggest question in your head right now. This is the biggest disease you have right now. What I will do in my life? बायोलॉजी लेने का मतलब क्या मेडिकल करना है या डॉक्टर बनना है? नहीं, कतई नहीं। मैं तो ऐसे भी डॉक्टर्स देखे जिन्होंने MBBS भी कर लिया, फिर भी वो डॉक्टर नहीं, बिजनेस कर रहे, सही है। और आज हमारे पाकिस्तान के मुल्क का सदर जो है वो डेंटिस्ट है, लेकिन वो अब डेंटिस्ट नहीं, नॉन प्रैक्टिसिंग। डॉक्टर आरिफ अलवी जो है, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं मुल्क के, वो डेंटिस्ट हैं, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन आज क्या है वो? तो जिंदगी भर आप लोगों ने मेहनत अगर करते हैं कुछ पाने के लिए,
कि हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, और एंड अप हो रहे हो आप सदर। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने क्या किस किस पोजीशन से गुजरे होंगे डॉक्टर बनने के लिए? कितनी कितनी मोटी किताबें पढ़ी होंगी। मैंने एक दफा आगे मिसाल भी दी थी कि इतनी मोटी किताब क्लास में लाके दिखाई थी, है ना, है दिखाई थी कि ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। कहने का मतलब है इससे बहुत सारे पार्ट्स। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ये नहीं सोचो कि हमें क्या बनना है, बन क्या सकते हो ये देखो। अब इस बात में फर्क है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा इस बात को कि हमें क्या बनना है और क्या बन सकते हो। कितनी जबरदस्त बात है कि क्या बनना है और क्या बन सकते हो। पोटेंशियल ही नहीं पता आप लोगों को अपनी। अब आप लोग बोलेंगे सर फिर से आप हमें मतलब बेस्ती पे बेस्ती करे जा रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं, इंसल्ट नहीं कर रहा हूं मैं, तुम लोगों की बीमारी को डायग्नोस कर रहा हूं एज अ होल। ग्रुप इंडिविजुअली अलग से होगा, अभी हम कलेक्टिवली बात करें। तो प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आई कि हमें यही नहीं पता कि हमें बीमारी है क्या। अब जब मैंने सर को ने एक बीमारी बताई, व्हाट आई वांट टू बिकम, सही है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आवर लाइफ, देन अगेन वी स्विच इट टू दैट क्वेश्चन दैट व्हाट वी कैन बिकम, व्हाट आई वांट टू बिकम एंड व्हाट वी कैन बिकम, व्हाट आई वांट टू बिकम, व्हाट आई कैन बिकम। ये देयर इज अ टू डिफरेंट थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड इन योर माइंड कि एक ये है कि आप क्या बनना चाहते हो और एक ये है कि क्या आप बन सकते हो। अब इसको इवैल्यूएट हम इस तरीके से करेंगे कि हम इसको इस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, जरा समझने की कोशिश करना। एक बंदा है जिसके वालिद साहब कारपेंटर है, लेट्स सपोज, ठीक है, वो कारपेंटर बन सकता है, सही, पर उसको बनना है डॉक्टर। इजी एग्जांपल, सही। सो what he can become is a carpenter, what he want to become, got my point, समझे अब आपको, सही है। अच्छा, अब ये जरा आसान थी, अब जरा मुश्किल एग्जांपल सुनो। मुश्किल एग्जांपल क्या कि आपको जाना था फॉर एग्जांपल लाहौर, ठीक है, आपको यू वांट टू गो टू लाहौर, ओके, बट यू कैन ऑल्सो गो टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद is little bit far, सही है, थोड़ा सा दूर है, सही है। So you have to understand this fact that आपको फॉर एग्जाम्पल लाहौर जाना था, सही, आपके पास लाहौर तक के पैसे थे और मैं आता हूँ और मैं आपको 10,000 रुपये और निकाल के देता हूँ जेब से और मैं कहता हूँ जाओ इस्लामाबाद और मरी वाला ही घूम के आ जाओ। अब आपकी सोच क्या हो गई, छोटी हो गई, और आपको जो मिला वो आपकी सोच से ज्यादा मिल गया। समझ रहे हो? ये भी कॉन्सेप्ट समझने वाला है। ये जरा मुश्किल एग्जांपल इसीलिए दिया कि व्हाट आई वांट टू बिकम, मे बी इट कुड बी अ स्मॉल थिंग, व्हाट आई विल बिकम, व्हाट आई कैन बिकम इज अ बिग थिंग। अब इसमें फिर से प्रेसिडेंट साहब को एग्जांपल देते कि उनको डॉक्टर बनना था पर नसीब और किस्मत ने उनको प्रेसिडेंट बना दिया। किस्मत दोस्त, इमरान खान, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, सारी गवर्नमेंट, सारी चीजें, ये सब एक तरफ है दोस्त, याद रखना। ये सब आपके खुदा नहीं है, खुदा ऊपर वाली जात, सही है। ये पीटीआई की हुकूमत भी आ जाती तो ये प्रेसिडेंट ना बनता, ये किस्मत है, याद रखना। पीटीआई में बहुत सारे लोग और भी हैं, सही है, शाह महमूद कुरैशी साहब है, ठीक है, अब उनको किसी और वजारत में ले लिया, उनको भी बना सकते थे, वो भी एलिजिबल थे। तो कहने का मतलब समझ आ रहा है? तो इसी तरह आप लोगों की भी साथ ये है कि अगर आपको ये लगता है कि मैं ये बन सकता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, ये दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है आप लोग, सही है। आप बन सकते हो, वो चीज़ को ऊपर ज़्यादा फोकस करो, जाके ना कि उस चीज़ को जो आप बनना चाहते हो। अपना ड्रीम रखना ज़रूरी होता है, लेकिन अपने ड्रीम को छोटा करना ना करो। जिस वक्त ड्रीम छोटा हो तो उस वक्त ड्रीम ही देखना छोड़ दो। जिस वक्त ये सोचने पे मजबूर कर दे ये माशरा और ये दुनिया कि नहीं, नो ऑफेंस, कि एक कारपेंटर का बेटा कारपेंटर ही बनेगा, उस बंदे को ये बोलो कि सॉरी मुझे ये बात आपकी नहीं चाहिए, नहीं सुननी,
सही है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल तो मैं आ रहा था ऊपर अभी आप लोगों को तो मेरा नेचर पता है, आप लोग तो मेरा नेचर जानते ही, ठीक है, आप लोग सब जानते हैं माशाल्लाह से। तो अभी वैन वाला एक है हमारे मोहसिन भाई, वैन वाले है राउंड 1 जो पता नहीं क्या मोहसिन भाई, ये पता नहीं कौन है, उनका नाम नहीं मुझे पता। वो इत्तेफाक की बात है कि वो हमारे एक एक्स स्टूडेंट फ़खर जमान लड़का है जिसने ग्रेजुएट हुआ है बाकायदा माशाल्लाह, उनके वो बड़े भाई हैं, मुझे आज पता चला। उन्होंने उनसे मेरी मतलब अक्सर बेशतर मैं उनको समझाता रहता हूँ, यार ऐसे नहीं किया करो, ऐसे नहीं किया करो, ये नहीं किया करो। तो उस बंदे को मैं समझा रहा था। अब बात ये होती है कि समझ सोच की बात होती है। आपके लिए अगर ये जगह सफ़ेद है तो मेरे लिए ये जगह यहाँ से काली अंगूठी पहनी हुई है मैंने, मेरे लिए ये रंग अलग है। बात ये कह रहा था कि फ़खर जमान के भाई वो है, मैं बता रहा हूँ सोच कि उन्होंने ऐसी बात कर दी, कुछ ऐसी बात कर दी उन्होंने, वो क्या की वो छोड़ो। मैंने उनको पता क्या किया, मैंने उनको यूँ पकड़ा, मैंने कहा सर आप इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, गेट से बाहर। मैंने इमरान को बोला अगली बार इसको मुझसे ना मिलवा। मतलब तुम लोगों को समझाने का ये है इस बात से कि इफ समवन इज सेलिंग यू समथिंग व्हाट यू डोंट वांट इन योर लाइफ, डोंट बाय इट, डोंट बाय दिस आइडिया। अपने आप को अगर छोटा करोगे तो बस खत्म हो गया। किसी ने अगर ये बोल दिया कि मैकेनिक का बेटा मैकेनिक बनेगा तो उसको बोलना नहीं, मुझे नहीं सुनना ये बात, सॉरी। और कभी कभार सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, अपने आप को जवाब देना। मैं तुम लोग को बदतमीजी की कभी भी तालीम नहीं दूंगा, ना तरबियत दूंगा। तारिक मसूद साहब का बयान मैं सुनता रहता हूँ, तारिक जमील साहब मेरे आइडियल है, तारिक मसूद साहब मेरे आइडियल है। उनमें मैं बयान सुन रहा था तो अच्छा हुआ ये कि उन्होंने कहा कि तालिबे इल्मों से बाथरूम स्कूल मस्जिद और मदरसे के साफ करवाए जाते थे। अभी सही बात है जो बोली, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि आ जाओ नीचे से लेके ऊपर तक पोछा लगाओ, लगाओगे? कहने का मतलब ये है कि ये क्यों करवाया जाता था, उसकी वजह पूछी किसी ने, क्या वजह थी सर? वजह ये थी कि अगर तालिबे इल्म में किसी भी किस्म का ईगो होगा, किसी भी किस्म का उसमें नखरा होगा, किसी भी किस्म का उसमें गरूर और तकब्बुर होगा, किसी भी किस्म का तालिबे इल्म के अंदर ये ख्याल होगा कि उसे पता है, तो वो तालिबे इल्म नहीं रहता, वो उस्ताद बन जाता। और एक जगह दो उस्ताद एक दूसरे को नहीं पढ़ा सकते। क्या मिस साइका मिस नौरीन को पढ़ा सकती है? अभी नहीं। सर है, सर मुझे कंप्यूटर पढ़ा सकते हैं? नहीं। तो दो उस्ताद आपस में एक दूसरे को नहीं पढ़ा सकते। अगर दोनों उस्ताद ही हो तो एक को शागिर्द बनना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट एन एजुकेशन। समझने की कोशिश की आप लोगों ने कि कितनी गहरी बात है कि बाथरूम साफ करवाए जा रहे हैं क्योंकि ईगो और अना खत्म कर दी, गरूर और तकब्बुर खत्म कर दिया, सारी पर्सनैलिटी को चूर चूर करके बाथरूम में भिगो दिया। अब बोला सीखो, और जब वो सीखे तो आज आप लोग उनका नाम जानते हैं, तारिक मसूद। आज वो आप उनका नाम जानते हैं। मैं आप लोगों को अपनी बात मैंने शायद आप लोगों को शेयर की नहीं की पहले बातों में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पोछा लगाया रेस्टोरेंट के अंदर, बाखुदा झूठ नहीं बोल, मैंने टिप ली है रेस्टोरेंट के, ठीक है। अच्छा, किस्मत मेरी अल्लाह मियाँ अल्लाह की ज़ात है, हमारी क्या औकात है, शेर हो गया तो है, अल्लाह की ज़ात है। वाकई में हमारी क्या औकात है कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम यहाँ पर बैठे हुए। वरना आपको सच ईमान से आज भी मैं उस बात सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि ये समझने की ज़रूरत है कि जब आपको कोई और आइडिया ऐसा बेच रहा है जो कि आपके मतलब का नहीं है, आप उसको ना खरीदो, लेकिन अपने अंदर से बदतमीजी का जूस उठा के फेंक दो। सही है। अच्छा, अगर कोई बात आपको कोई सिखा रहा है तो सीखो। अब आप बोलोगे सर इस सिखाने में तो ये भी बात आ जाएगी कि अगर कोई बोलेगा कि मैकेनिक का कारपेंटर का बेटा कारपेंटर नहीं बनेगा, ये भी बात तो उसी में आ जाएगी, उसी जॉनर में आ जाएगी। नहीं दोस्त, नहीं। सिखाना ये है कि कोई अगर आपका हमदर्द होगा तो वो आपको सिखाएगा कि कारपेंटर का बेटा कारपेंटर कैसे नहीं बनेगा।
ना कि आपको ये सिखाएगा कि कारपेंटर का बेटा कारपेंटर कैसे बने। आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो फखरिया तौर पे ये चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स के काम को आगे बढ़ाए या उसमें पार्टिसिपेट करें या उस काम में लगे रहें? बॉयज से ज़्यादा स्पेशली एक तौर पे क्वेश्चन है, गर्ल्स से भी है जो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, कि ऐसा कौन आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं, हाथ ऊपर करें, जो अपने माँ बाप वालिद या वालदा के बिजनेस या काम को करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो वो कर रहे हैं हम भी बड़े होके वही करें। कितने? सही।